चलिए, तो बात कर रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m of xy dx plus n of xy dy equal to 0. m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0 is said to be exact if its left hand member is the exact differential of some function u of xy, that is du equal to mdx plus ndy equal to 0. Its solution therefore is u of xy is equal to c. A differential equation of the form m of xy dx plus n of xy dy equal to 0 is said to be exact if its left hand side member is the exact differential of some function u of xy. मतलब यदि कोई सिंगल फंक्शन है xy का, यदि मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं और राइट साइड में मान लो उसके कांस्टेंट है ऐसा, और वो इस फॉर्म में आ रहा है m of xy dx plus n of xy dy करके इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कहलाएगा और ये उसका सॉल्यूशन कहलाएगा u of xy इक्वल टू c। क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे तो ये c हो जाएगा 0, तो राइट हैंड साइड आ गया। और u of xy तो आपको पता है कि यदि आपके पास xy दो वेरिएबल हैं तो डिफरेंशिएशन आप करते हो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इस तरीके से प्लस करके दो पार्ट में वो सब डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या ऐसा हर बार क्वेश्चन में हमको फंक्शन ढूंढना होगा क्या, कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किससे जनरेट हुआ है, ऐसा हर बार तो नहीं ढूंढ सकते फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस और कंडीशन दिया हुआ है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट आप देखो, थ्योरम का प्रूफ है नहीं कोर्स पे, सिर्फ इसकी कंडीशन है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 to be exact। कोई भी इस फॉर्म का इक्वेशन है यदि m dx plus n dy, जहां m और n क्या है, x y के फंक्शन है, वो एग्जैक्ट तभी होगा जब del m by del y is equal to del n by del x। मतलब जो dx के साथ पार्ट है m of xy, उसको यदि मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं और जो dy के साथ जो ये कोफिशिएंट n of xy गिवन है, इसको यदि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, मतलब क्रॉस हो रहा है, जो dx के साथ है उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, जो dy के साथ है उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यदि वो एग्जैक्टली इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्टनेस की कंडीशन है, जो एग्जैक्ट हम बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगा, तो उसकी ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 to be exact is del m by del y equal to del n by del x। एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको दे दिया 2xy dx plus x square plus y square dy equal to 0। ठीक, ये एक इक्वेशन मैं लेके चलता हूं, 2xy dx plus x square plus y square into dy equal to 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिया, dx के साथ ये हो गया m इस क्वेश्चन में मेरा xy का फंक्शन, और dy के साथ में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है सेकंड वाला, वो हो गया n। तो m dx plus n dy equal to 0 के फॉर्म में आ गया, ये जैसा होना चाहिए। अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो भाई ये m जो है, ये जो m है 2xy, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली इसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और ये जो n है उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली x के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो मेरे को ये समझाओ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, ये तो पढ़े हो आप फर्स्ट सेम में। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, क्या डिफरेंस है? सर इसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे, जैसे y बोला में तो x कांस्टेंट होगा। करेक्ट। पार्शियली डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है कि वेरिएबल भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो उसको छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे 2xy, 2 तो है ही कांस्टेंट, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करो या पार्शियल, वो तो 2 तो कांस्टेंट ही है, लेकिन ये y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब x कांस्टेंट है।
और यदि x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा तो फिर y कांस्टेंट है, ये ध्यान पे रखना। तो डेल m बाई डेल y क्या हो जाएगा, डेल m बाई डेल y कर रहे हो तो y का 1 होगा, 2x बच गया, y का 1 हो गया, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट 2 कांस्टेंट। यही यदि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता तो x y के कारण यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, x को 2x को रखते, y का डिफरेंशिएशन करते, फिर y को रखते, फिर y और 2 को रखते और x का डिफरेंशिएशन करते, इस तरीके से होता। लेकिन पार्शियली है इसलिए y का 1 2x एज इट इज। डेल n बाई डेल x, अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट, यहां तो इसलिए x बच गया क्योंकि प्रोडक्ट में था, ये तो प्लस में है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर का हुआ 2x और y स्क्वायर वाला हो गया 0। अब आप देखो डेल m बाई डेल y इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है वो एग्जैक्ट है। यदि इक्वल नहीं होता तो क्या कहलाता, नॉन एग्जैक्ट, यानी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि उनके पार्शियल डेरिवेटिव यानी dx के कोफिशिएंट का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में और dy के कोफिशिएंट का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में वो हमेशा इक्वल मिलेगा, एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा, जबकि फंक्शन बिल्कुल अलग अलग है। 2xy अलग फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अलग फंक्शन है। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है टू बी एग्जैक्ट फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ mdx plus ndy equal to 0 where m and n both are some function of x and y। डेफिनेशन और कंडीशन समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इसको सॉल्व करने का देख लो। मान लो इक्वेशन आपका ये तो समझ में आ गया कि एग्जैक्ट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। अब एग्जैक्ट है मान लो, तो अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब उसका देखो सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट में गिवन है, हमें उसको समझना है। ये रहा उसका सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये है सीधा। द सॉल्यूशन ऑफ, ये देखो इतना पार्ट ये होना ही चाहिए, प्रोवाइडेड यानी कंडीशन होनी ही चाहिए, मतलब आपको हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट है तभी ये ट्रू है, अदरवाइज नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ mdx plus ndy equal to 0 is इंटीग्रेशन ऑफ mdx, जो dx का कोफिशिएंट होगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। लेकिन देखो यहाँ शॉर्ट में क्या कंडीशन डाला है, जनरली हमने डिफरेंशिएशन में पार्शियल देखा कि x को और कांस्टेंट रख के y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, लेकिन यहाँ पे पहली बार आपको देखने मिल रहा है इंटीग्रेशन में, पहली और आखिरी बार, क्योंकि इंटीग्रेशन में पार्शियल इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन लगभग उसी टाइप का कुछ कंडीशन यहाँ यूज करने को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इंटीग्रेशन mdx, नीचे लिखा है y कांस्टेंट, मतलब यदि आपके पास dx के कोफिशिएंट में y है तो आप उसको कांस्टेंट मानोगे, मतलब आप उसका इंटीग्रेशन नहीं करोगे। प्लस सेकंड, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n में से उस टर्म को लोगे जिसमें x कंटेन नहीं करता, जिसमें x कंटेन नहीं करता, और उसको y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे इक्वल टू c। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है। फर्स्ट वाले टर्म पे y कांस्टेंट रहेगा, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। तो रीजन तो डाउट थोड़ा सा यहाँ पे आता है कि भाई ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इस टाइप का क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं कर दिया कि m को इंटीग्रेट कर रहे हो तो y कांस्टेंट, n को कर रहे हो तो आप भले x को कांस्टेंट रख लो और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके क्यों नहीं लिए। तो देखते हैं कि लेंगे और नहीं लेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है, उसको हम समझते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था मैं उसी से कंटिन्यू करता हूं। अभी मैंने लिया था 2xy dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, और इसको चेक भी करके देख लिया हमने, ये एग्जैक्ट था, अभी हमने देख लिया। अभी जो एग्जांपल हम ले रहे थे उसमें ये तो चेक हो गया कि है ये। अब चलिए इसको सॉल्व करता हूं। मैं mdx लेता हूं, इसको x के रेस्पेक्ट में करता हूं, 2xy dx, यहां मैं लिख देता हूं y कांस्टेंट है, प्लस यहां पे इंटीग्रेशन में पूरे को ले रहा हूं मैं, जबकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब ये x स्क्वायर को मेरे को नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, पर मैं लेके चल रहा हूं, होगा क्या उसको थोड़ा देखने के लिए, और इक्वल टू राइट साइड में होता है c, तो मैं c लिख देता हूं।
और यहाँ पे भाई जैसे y कांस्टेंट है वैसे ऑब्वियस सी बात है x कांस्टेंट, ऐसा नहीं करूंगा तो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो 2xy dx, y तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, x का क्या होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, ये हो गया। यहाँ पे x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर के साथ dy का y आ जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा आपका y क्यूब बाई 3 और इक्वल टू आपका c आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आई वो आप ध्यान से देखो। यदि मैं ये टर्म्स ऑफ एंड नॉट कंटेनिंग x, यदि मैं x वाले टर्म को ले लेता हूं तो ये वाला टर्म मेरा रिपीट हो गया। देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, यानी जो ऑलरेडी पहले वाले इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आना है वो रिपीट हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, वो टर्म दोबारा आ गया, तो 2x स्क्वायर वाई हो गया। अब 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब इसको भी समझते हैं। 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू c हो गया। तो अब इसको समझते हैं, ऐसा आ ही गया तो क्या प्रॉब्लम है। यदि मैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यदि मैं इसको वापस से इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करूंगा, तो यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आप देखो 2x स्क्वायर को रखूंगा तो y का dy हो जाएगा, प्लस 2y को रखूंगा तो x स्क्वायर का 2x dx हो जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा विथ dy इक्वल टू c। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो आपका एग्जैक्ट इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy आना चाहिए और 2xy dx आना चाहिए, तो वो गड़बड़ हो रहा है। आप देखो 4xy dx आ रहा है, ये देखो, और ये y स्क्वायर dy आ रहा है और यहाँ 2x स्क्वायर dy आ रहा है। अब मैं यहाँ 2 होने के कारण dy कॉमन निकाल के इस फॉर्म में नहीं रख पाऊंगा। मतलब जो मेरा एग्जैक्ट मेरा क्वेश्चन आना चाहिए वापस डिफरेंशिएशन होने पे, वो नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो रहा है कि इसीलिए ये कंडीशन यहां अप्लाई किया गया है कि टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू सी इसलिए रखा गया है। अदरवाइज जो रिजल्ट आएगा वो बैलेंस नहीं होगा, मतलब उसको डिफरेंशिएट करने पर आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलना चाहिए। नाम ही एग्जैक्ट है, मतलब यदि मैं रिजल्ट को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्वेश्चन मिलना चाहिए एग्जैक्टली, इसीलिए एग्जैक्ट बोल रहा है, विदाउट एनी डिफरेंस। एग्जैक्ट का मतलब होता है जब बिल्कुल एकदम से इक्वल है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, तभी हम एग्जैक्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, खाली एक कांस्टेंट के कारण ये प्रॉब्लम आ गई, 2 के कारण। आप देखो 2x स्क्वायर और y स्क्वायर dy बच रहा, तो अब ये 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy ऐसे आ जाएगा, जबकि आपके पास क्वेश्चन में खाली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एडिशनल हो गया है। ये एडिशनल हुआ क्यों? क्योंकि ये टर्म रिपीट हो गया। क्यों रिपीट हुआ? क्योंकि मैंने ये वाला फॉलो नहीं किया, टर्म्स ऑफ एंड नॉट कंटेनिंग x, मैंने x वाले को भी लिया और सॉल्व कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। अब यदि मैं x स्क्वायर को छोड़ देता तो मेरे को ये वाला टर्म मिलता ही नहीं, मुझे मिल जाता x स्क्वायर y वाला टर्म और y क्यूब बाई 3 वाला टर्म, और इसको मैं करता तो मेरे को एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन मिल जाता। आया क्या समझ में? सर एक क्वेश्चन था सर। यस बोलिए। सर वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तब एक्स स्क्वायर को हटा दिया। अगर एक्स स्क्वायर इंटू में रहता तो क्या फिर भी हटा देते? हाँ फिर भी हटा देते, फिर लेते ही नहीं कुछ। मान लो एक्स स्क्वायर वाई होता इंटू डी वाई, तो टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई, तो फिर मैं लूंगा ही नहीं, फिर मैं एन की जगह 0 रखूंगा, 0 डी वाई इक्वल टू सी, वो टर्म ही नहीं लूंगा मैं। फिर जो एम डी एक्स वाला पार्ट होगा वही मेरा सॉल्यूशन दे देगा पूरा का पूरा। मुझे केवल n के लिए वही टर्म लेने हैं जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। यदि ऐसा इंडिपेंडेंट टर्म मिलता है तो गुड, नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आगे देखना कि इक्वेशन में वो पूरा पूरा टर्म को ही छोड़ देता है। फिर यदि ऐसा सिंगल टर्म है मेरे पास जो x को इन्वॉल्व कर रहा है, तो फिर उस कंडीशन में उसको पूरा पूरा ही छोड़ दिया जाएगा। और सर अपोजिट भी ले सकते हैं क्या? जिसमें x वाला में है तो इसमें y छोड़ दें और इसमें x को कांस्टेंट ले सकते हैं, पर उसमें कांस्टेंट का डिफरेंस कहीं कहीं पर आने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए उसको बैलेंस करके उसने इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया है। लेकिन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर इसी को सर अभी आप बताएं, अपॉन में आ सकता है सर। हाँ जी,
सर एक्स वाला क्या बोले टर्म बेटा? अपॉन में तो सर एक्स वाला टर्म एक्स अपॉन में, सर मल्टीप्लाई किसके अपॉन में? ये सर किस चीज के अपॉन? नॉट कंटेनिंग होगा ये सर टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एन, इसमें मतलब आप इसको ऐसा बोल रहे हो क्या, y बाई एक्स स्क्वायर ऐसा बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, यस सर कंटेनिंग बोल रहा है ना, वो थोड़ी ना बोल रहा है कि न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, डिवीजन में नहीं हो सकता, प्लस में नहीं, वैसा नहीं बोल रहा है, बोला नॉट कंटेनिंग, कंटेन करना नहीं चाहिए। कंटेन का मतलब ये हो गया वो प्लस में रहे, माइनस में रहे, इंटू में रहे, डिवाइड में रहे, है ना। कंटेन कर रहा है यदि तो वो टर्म छूटेगा सर, तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना सर फिर। मतलब नहीं समझा मैं, किस चीज को इनफाइनाइट बोल रहे हैं? ये पूरा ही टर्म छूटेगा ना जी, ये पूरा छूटेगा ना, इंटू और डिवाइड में तो पूरा टर्म एक साथ काउंट होता है, प्लस और माइनस में सेपरेट होता है भाई। इसको कितना टर्म है बोलोगे, ये कितना टर्म है? वन टर्म सर, वन टर्म। और इसमें कितना टर्म है? टू टर्म सर, टू टर्म। तो यहाँ पे एक छोड़ोगे तो एक बचेगा ना, यस सर, और इसमें इस एक टर्म को छोड़ दोगे तो जीरो बचेगा, यस सर, है ना। ऐसा थोड़ी ना करोगे कि एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे और वाई को ले लोगे, ऐसा करोगे क्या? नो सर, नो सर। हाँ, अब समझ में आया ये क्या वर्ड यूज कर रहा है, टर्म्स। ये पूरा टर्म को ही छोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन था मेरे पास, दो टर्म था, तो मैंने एक्स वाले को छोड़ा तो मेरे पास वाई वाला बच गया। ये तो एक ही टर्म है, मैं या तो इसी को छोड़ूंगा या तो इसी को लूंगा, ये पूरा ही छूटेगा ना। क्लियर? यस सर। सर डेफिनेशन में यू का यूज था सर, फंक्शन ऑफ यू, तो का यूज कहाँ हुआ? फंक्शन ऑफ यू नहीं था बेटा, यू ऑफ एक्स वाई था, जो मैंने अभी आपको आखिरी में बताया डिफरेंशिएट करके। ये यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी करके उसने बोला, ये यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी कहां से जनरेट होगा, ये वाला पार्ट, इसी को बोल रहा था वो यू ऑफ एक्स वाई। ये देखो, ये है आपका यू ऑफ एक्स वाई, यही है ये पूरा, इसी को बोल रहा है वो यू, जो रिजल्ट आ रहा है उसको बोल रहा है यू ऑफ एक्स वाई बोल रहा है, यानी एक्स वाई का फंक्शन आएगा कंटेन करने वाला। और ये ऐसा फंक्शन होगा कि इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप वापस पहुंच जाओगे किसमें, जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आ जाओगे आप। इसीलिए तो बोल रहा है वो एग्जैक्ट, इसी स्पेशलिटी के कारण इस वाले फॉर्म के इक्वेशन को क्या बोल रहा है वो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये जो थोड़ा बहुत आपको डाउट आ रहा है वो और अच्छे से क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट